ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज दशहरे का दिन, दशहरे के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। दशहरा का पर्व नवरात्रि के आखिरी में मनाया जाता है। दशहरा क्यों मनाया जाता है हम जानते हैं भी। रावण दहन होता है, इस दिन रावण को जलाया जाता है। बुराई पर सच्चाई की विजय दिवस मनाया जाता है, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। हमारे अंदर छुपे हुए जो दुर्गुण है उनको आज खत्म करने का दिन होता है हमारे लिए। और हमारे अंदर के जो अहंकार है, जो घमंड है, जो द्वेष है, जो गुस्सा है, उसको आज शांत करने का दिन है। तो इसके लिए ध्यान से बढ़िया दूसरा कोई साधन नहीं, ध्यान से बढ़िया दूसरा कोई साधन नहीं। हम ध्यान करते हैं हमेशा, तो आज हम तो विशेष ध्यान करने वाले हैं और हमें ध्यान करवाएंगे निरंजना जी। सालगिया मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो हम ज्यादा समय आज निरंजना जी को सुनने में लगाना चाहते हैं। निरंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम। ओम अरहम। धन्यवाद भाई साहब। आज की सुप्रभात, नवप्रभात, दशहरे की पर्व की, जो एक धार्मिक पर्व भी है, सामाजिक पर्व भी है, पारिवारिक पर्व भी है, आत्मिक पर्व भी है, ज्ञानात्मक पर्व भी है। और भारतवर्ष में सभी हिंदू या जैन धर्म इस पर्व को बड़ी अच्छी तरह से धूमधाम से शुभ दिन मानकर मनाते हैं। तो आज के इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी का एमपी के फिटनेस सेंटर्स तथा भाई साहब से आनंद मल्ली सेठिया का, मेरे साथ जुड़े हुए सभी सभी साधकों का अभिवादन करती हूँ। और आज के इस सुप्रभात में आप मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। हिंदू धर्म के हिसाब से, भारतीय पंचांग के हिसाब से अश्विन सुदी प्रतिपदा से लेकर अश्विन सुदी नवमी तक हिंदू प्रणाली, वैष्णव हो या वेद वाले हो, जो भी हो, वो सब नवरात्र की विभिन्न नव देवियों की पूजा करते हैं। और कोई ये कहते हैं कि राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था वो 9 दिन चला था, और 10वें दिन राम की रावण पर विजय हुई थी। या श्वेतांबर, जैन धर्म में श्वेतांबर परंपरा में 9 पद की होली का अनुष्ठान करते हैं। 9 दिन तक आयंबिल करते हैं, जिससे यानी सभी प्रकार के नमक के छोड़कर सभी प्रकार के रसों का त्याग करते हैं। रस में आता है अपनी हरी सब्जियां, फल, फ्रूट, मीठा, नमकीन, तेल, घी, इन सभी 7 प्रकार के रसों का त्याग करके वो अपना भोजन करते हैं। जिससे नहीं होता वो एकादशी करते हैं। हिंदू धर्म में लोग बिना चप्पल जाते हैं, रोज देवी की प्रार्थना करते हैं और सही अर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं।
और किस तरह से दशहरा रावण के 10 जो गुण जो लोगों ने रावण के अंदर सीता का अपहरण करने के कारण उसके अवगुणों को ही देखा, लेकिन कभी उन्होंने उसके गुणों को प्रतिपादित नहीं किया है। और उसी कहते हैं ना कि जब हम नैया में सवार करते हैं या घर में, तो जब नैया में एक या नाव में जहाज में सफर करते, तो कहते हैं कि अगर समुद्र के बीच में नदी पार करते हुए अगर नदी में तूफान आता है, समुद्र में तूफान आता है, तो नैया डावाडोल होती है, नैया डूब भी जाती है, नैया तैर भी जाती है। तो कहते हैं कि एक पापी के हिसाब से नैया डूब भी सकती है और एक पुण्यशाली जीव के कारण नैया तैर भी सकती है। तो रावण ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही अपने सामाजिक या अपने पति धर्म का उल्लंघन करते हुए सीता का, दूसरे की विवाहित पत्नी सीता का, राम की पत्नी का अपहरण किया, क्योंकि उसके सौंदर्य पे मोहित हो गया। और मगर उसको ले जाकर लंका में रखा, लेकिन बहुत ही सुरक्षित उपवन में रखा, अशोक वाटिका में रखा, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं दिया। फिर भी उसने एक स्त्री का अपहरण किया, तो वो आज वो नरक में, लेकिन बाकी उसके दूसरे गुणों के कारण वो अगले 24 में हमारे जैन धर्म के अनुसार वो तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। ऐसी हम कहानी सुनते हैं। और नवरात्र के बारे में, रामायण के बारे में, राम के बारे में, रावण के बारे में कई किंवदंतियां हैं। उस किंवदंतियों को आधार पर हम नहीं जाकर हम कुछ अपनी आत्मा के बारे में बात करेंगे, लेकर धर्म की स्तर लेकर किस तरह हम उस दुर्गुणों पर दहन करके, उसका दोहन करके, उसका दहन करके हम अपने किस तरह से आत्मा का उद्घाटन करेंगे, उसके लिए थोड़ी बात करेंगे। तो मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा, मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा, मैं ही मेरी वंदना, मैं ही मेरी आराधना, मैं ही आत्मा, मैं ही वंदना, मैं ही मेरी आराधना, मैं ही मेरी अर्चना, मैं ही मेरी साधना, मैं ही मेरी आत्मा, मैं ही मेरी परमात्मा, मैं मेरा ज्ञान हूँ, मैं ही मेरा ध्यान हूँ, मैं ही मेरा ध्यान हूँ, मैं ही मेरा ज्ञान हूँ, मैं ही आत्मा, मैं ही आनंदमय आत्मा, मैं ही मेरा ध्यान हूँ, मैं ही मेरी निरंजना, मैं ही मेरी निजात्मा, मैं ही मेरी परमात्मा, मैं ही मेरी परमात्मा। आप सबको मेरी तरफ से आप अपनी परमात्मा को, अपनी आत्मा को अपने ज्ञान द्वारा, अपने ध्यान द्वारा उद्घाटित करेंगे, ऐसी शुभकामना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। 3 बार जो भी मुझे कहना है, हम पूरा इस विषय को थोड़ी ध्यान की अवस्था में जाकर करेंगे। तो सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार पोजीशन, और ब्रीथ आउट कंप्लीटली। फिर से एक बार श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे करते हुए अपने राइट साइड पर ट्विस्ट करना है, चेहरा पीछे की ओर। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए पूरी बॉडी को लेफ्ट साइड पर जाकर दोनों हाथ नीचे, चेहरा पीछे की ओर। फील द ट्विस्ट एट द बैक, एट द नेक लेवल। पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। फिर से एक बार ट्विस्टिंग करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे करते हुए पूरी बॉडी को, यस, श्वास भरते हुए ऊपर सामने की ओर आना है और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड पर ब्रीथ आउट कंप्लीटली। फील द ट्विस्ट, पेट अंदर की ओर। ब्रीथ इन अप और ब्रीथ आउट डाउन। हाथ दोनों पीछे से लॉक करेंगे। श्वास भरते हुए चेहरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। झुके 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 पूरे पेट के ऊपर दबाओ। कपाल जमीन को स्पर्श करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर 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 ऊपर। पुनः एक बार योग मुद्रा करेंगे। श्वास भरे, चेहरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे नीचे नीचे, हो सके तो हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। अपने वितराग मुद्रा में आ जाएं। भरे श्वास, पूर्ण श्वास छोड़ा। 3 बार ओमकार की ध्वनि करेंगे। भरे श्वास, आ, भरे श्वास, एक बार पुनः श्वास भरे। रिलैक्स कंप्लीटली। थोड़े समय के लिए हम कपालभाति का प्रयोग करेंगे। कपालभाति का प्रयोग करते हैं तो भीतर की सारी बुराइयों को हम बाहर निकाल रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो। दशहरे के पावन अवसर पर हमारे भीतर जो भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, आत्मिक अशुद्धियां हैं, उस अशुद्धियों का विजय पाने के लिए हम शुरुआत करेंगे कपालभाति शैली के साथ में। भरे श्वास, पूर्ण श्वास छोड़ा, पेट को ढीला छोड़ा and start with the Kapalbhati. Stop it. Relax completely. पूरा
थोड़ा शरीर ढीला छोड़ना है। जैसे ही हम, बहुत लोगों का कहना है कि जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं तो न ही रिलैक्स हो पाते हैं, न ही एकाग्रता होती है और मन कहीं विचार में भटक जाता है। तो आज मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। ध्यान में बैठने गई और जैसे ही अपने आप को अंदर समेटने की कोशिश करी, तुरंत मन में विचार आया, आज तो दशहरा है, दशहरा मैदान में जाएंगे और वहां की भीड़ भड़क्का देखेंगे और जो रावण दहन होगा उसका अनुभव करेंगे, लोगों से मिलेंगे। लेकिन जैसे ही विचार आया तो ऐसे लगी मैं खुद ग्राउंड में पहुंच गई हूँ। वहां पर 3 पुतले हैं, कुंभकर्ण, इंद्रजित और रावण। जैन धर्म के अनुसार कुंभकर्ण और इंद्रजित का तो कोई भी दुर्भाव नहीं था। जैन शासन के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार वो लोग तो सिद्ध हो गए हैं, इसलिए इंद्रजित और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाने की क्या आवश्यकता, यही मेरे मन में विचार आ रहा था। तभी ऐसे लगा कि मेरे अंदर से कुछ बाहर निकल रहा है, जैसे कि कोई एक पुतला समूर्छन जीरे से बाहर निकला और पूरा विराट स्वरूप मेरे सामने लेकर खड़ा हो गया। और पूरे लाल आंखों के साथ, पूरा काला काला चेहरा, घनी घनी मूछे, घनी घनी दाढ़ियां और लंबे लंबे काले बाल, बहुत ही अच्छा मुकुट पहना हुआ, बलधारी, एक राक्षस जैसा। वो राक्षस नहीं था लेकिन मुझे वो राक्षस दिख रहा था, जैसे कि मेरे सामने रावण खड़ा हुआ है, मेरे भीतर का रावण खड़ा हुआ है। वो मुझे बोल रहा है, हे निरंजना, अभी तो तुमने कहा कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ध्यान में हूँ, मैं आनंद में हूँ, और ये क्या, तू क्या देखने जा रही है, क्या सोचने जा रही है? मुझे जलते हुए देखने के लिए? मैं कौन हूँ? मैं रावण हूँ, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं राक्षस गण का वंशवासी हूँ। आप लोगों ने मेरे अवगुण ही देखे, सिर्फ मेरा एक अवगुण देखा कि मैंने रूपवती सीता का अपहरण किया, मैं उसके रूप पर मोहित हो गया था। उस समय मुझे अपने आत्मा का भान नहीं रहा, मैं सजग नहीं रहा, मैं संयम में नहीं रहा, अपने ब्रह्म में नहीं रहा, अपने ब्रह्मचर्य की अवस्था में नहीं रहा, और मैं सीता को लेकर चला गया अपनी सुनहरी लंका के अंदर, जहां मेरी प्रजा बहुत खुश है, बहुत सुखी है, मेरा परिवार सुख है, मेरी मंदोदरी रानी खुश है, सुखी है। मेरे सोने की लंका के अंदर अशोक वाटिका में, बहुत ही सुंदर वाटिका में उसको निवास दिया, अच्छे अच्छे भोजन दिए। लेकिन आज तुम मेरा दहन कर रहे हो क्योंकि मैंने सीता का अपहरण किया, राम से जुदा किया। नहीं नहीं, वो तो राम के नसीब के कर्मों में भी लिखा हुआ था अपनी पत्नी वियोग, और मेरे कर्मों में भी लिखा था सीता का अपहरण करना। लेकिन कभी आपने देखा कि मैं कितने शास्त्रों का, वेदों का गायक था, मुझे कितना ज्ञान था, मैं कितना आदिनाथ का भक्त था, मैं कितना शिव का भक्त था। मुझे शिव का वरदान था कि मुझे कोई नहीं मार सकेगा। कभी आपने वीणा चलाई है? कभी आपने सुरों का ज्ञान लिया है? कभी आपने दान किया है? कभी आपने लेकिन मेरे पास सप्त सुरों का
सारेगम पद का इतना अच्छा ज्ञान था, क्या तेरे में ज्ञान है निरंजना? क्या तू जिस लोग को सुना रही है उसमें भी उसका ज्ञान है, सुरों का ध्यान है? क्या वो वाजिंत्र बजा सकते हैं? वाजिंत्र का ज्ञान है? क्या अपने पर बल होने का, अपने शारीरिक मानसिक आत्मिक बल जितना मुझ में है उसका 1% भी आप लोगों में है और मुझे जलाने चले आए हैं? आप सब लोग के भीतर तो राग है, महामोह माया की जाल है, राग है, द्वेष है, कषाय है, लोभ है, असत्य है, न करुणा है, न मृदुता है, न रुजुता है। छोटी छोटी बातों के लिए असत्य का संभाषण करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए कुटिलता धारण करके सच को झूठ बनाते हैं, झूठ को सच बनाते हैं। क्या मैंने सच को झूठ किया? नहीं किया। क्या मैंने सीता को ले जाकर सीता का हाथ सिर्फ ले गया, परंतु कभी उसको स्पर्श नहीं किया? क्या कभी ऐसा आपने किया है? क्या कभी अपने ऐसे ब्रह्मचर्य में भी भावों की शुद्धता रखी है? क्या आपने संयम पालन किया है? अपरिग्रह रखा है? अकिंचन रखा है? ब्रह्मचर्य की साधना में रत रहे हो? हमेशा बहाने बनाते हो कि मेरा पति या मेरी पत्नी साथ नहीं देती है। क्या आप अपने मन के अंदर, अपने विल पावर के अंदर अटल हो? रावण बोलता चला जा रहा था, बोलता चला जा रहा था, बोलता चला जा रहा था। मैं सुन रही थी, लेकिन मुझे लगा रावण सच कह रहा है, रावण सच कह रहा है। हमारे सभी के भीतर राग की, द्वेष की, लोभ की, मोह की, माया की, कुटिलता की माया जाल फैली हुई है। मैं ऐसा सोच रही थी। भले ही एक प्रतिव्रत होते हुए भी कहीं कहीं भावों में, बचपन में रसनेन्द्रियों की लोलुपता में भी ब्रह्मचर्य की साधना नहीं क्यों? क्योंकि रसनेन्द्रिया का कंट्रोल करना, उस पे संयम रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। नवपद की ओली तो करते हैं, लेकिन सोचते हैं कब ये ओली खत्म हो जाए, कल मैं होटल का खाना खाऊं, कल मैं बाहर का खाना खाऊं, कब मैं मिठाइयां खाऊं। नवरात्र की 9 साधना, 9 दिनों की साधना, 9 दिनों के उपवास, फराली उपवास खत्म होते हुए दशहरे के दिन होटलों में भीड़ लगती है, जगह नहीं मिलती है, जैसे कि कभी जीवन में खाना नहीं खाया हो। मैंने हमेशा व्रतों का पालन किया है निरंजना, सुन, मैंने व्रतों का पालन किया है, तुम्हारे जैसे कुटिलता नहीं की। मैं यह सब सोच रही थी कि रावण सच कह रहा है, मेरे भीतर भी ये जो अंदर का रावण था वो आज बाहर आकर मुझे संबोधित कर रहा है। मेरे भीतर, मेरे अंदर जो रावण है, मैं उस रावण को, राग द्वेष को मिटाने की कोशिश करने का प्रयत्न करती हूँ। धीरे धीरे सारे राग द्वेष शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे। जैसे शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, चित्त शांत हो रहा है। हम जब भी ध्यान करते हैं तब कहते हैं कि मैं चित्त शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहे हूँ। अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा देखे, यही हम बोलते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। महावीर की वाणी सुनते हैं, महावीर का कहा सुनते नहीं है, महावीर का कहा पालन करते नहीं। ऐसे में सोच रही थी, तब अचानक जैसे कि नीचे मूलाधार से एक हरी डंडी ऊपर आई, वो स्वादिष्ट आचान मणिपुर चक्र पे गई और धीरे मेरे हृदय के पास आकर रुक गई। वो एक डंडी थी, वो धर्म की डंडी थी। धर्म ध्रुव धारण निरंजना, अब ये धारण कर इस डंडी से, डंडी का बिलोना बना और भीतर के राग द्वेष मोह कसाय कुटिलता अपयस असत्य कठोर भाव क्रोध भाव उसको बिलोकर धर्म के अंदर उत्तम क्षमा
मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के गुणों का 10 धर्मों का अनुष्ठान कर धीरे धीरे धर्म की डंडी ऊपर बढ़ती है। धर्म ही मंगल है, धर्म ही बुद्धिमय है, धर्म ही मंगल मुट्टिकम। धर्म यानी क्या? जो धारण करना एक पथ, अनेक एकांतवादी नहीं बनना, पंथवादी नहीं बनना, अनेकांतवादी बनना, उसको सच्चे अर्थ में धारण करके सब जीवों को क्षमा करना, अपनी इंद्रियों को, अपने विषय को जीतने का प्रयत्न करना, वितराग भाव में रहना, अपने स्व अस्तित्व का अनुभव करना, अपने स्वबोध का अनुभव करना, अपनी स्वानुभूति, निजानंद स्वरूप का, सहजानंद स्वरूप का अनुभव करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे आत्मा के गुण क्या है। सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करना। मैं सत्य स्वरूपी, सहजानंद स्वरूपी, क्षमा स्वरूपी, मैत्री स्वरूपी, करुणा स्वरूपी, मुदुता स्वरूपी, संयममयी, सजगमयी आत्मा हूँ। और इस सजगता से मेरे अंदर जो अहम का भाव है, अहम, और हमेशा अहम ही राग दोष द्वेष को पोषण करता है, कसायों को उत्पन्न करता है। अहम का भाव यानी ममत्व का भाव, कर्तृत्व का भाव, एकत्व का भाव, भोगत्व का भाव, यानी जिसको अहम होता है कि मैं अकेला ही सब कुछ करता हूँ। जिसमें अहम होता है वो बोलता है ये सब मेरा ही है, मैं ही उसका करता रहता हूँ। वो उसके अंदर ये मैंने ही किया है। आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जैसे मैना सुंदरी में, जैसे महासती मैना सुंदरी में उसने कहा कि उसने उसके पिताजी ने पूछा कि बेटी तुम आप कर्मी हो कि बाप कर्मी हो? तो मैना सुंदरी बोलती है कि पापा, पिताजी, मैं तो आप कर्मी हूँ। मुझे मेरे जो कर्म में लिखा था वो मुझे कर्म से मिल रहा था। मुझे जो वैभव मेरे कर्म में लिखा था पूर्व जन्म के कारण, तो मैं भोग रही हूँ। तो छोटी बेटी से पूछा, सुसुंदरी से पूछा, बेटी तो आप कर्मी है कि बाप कर्मी? तो बेटी कहती मैं बाप कर्मी हूँ। मैं तो आपके दिया हुआ ही खाना खाती हूँ, आपके दिया हुआ ही पहनती हूँ, आपके हिसाब से चलती हूँ। तो पिताजी ने मीना सुंदरी से गुस्सा होकर कहा, अगर तू आप कर्मी है तो जा, तुझे तेरा कर्म उसकी कोड़ी के साथ शादी करवा दी। और बेटी को अपने राजकुमार के शादी की। सबको कहानी पता है महासती मीना सुंदरी की। मैं दशहरा के कहानी को दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मीना सुंदरी ने उस कोड़ी पति को स्वीकारा, अपने पाप कर्म को जानकर उसकी सेवा करी, श्रीचक्र महामंडल का विधान किया और धीरे धीरे धर्म की आराधना करते हुए अपने पति को रोग दूर किया। और यहाँ सुर सुंदरी, जिसका पति बहुत ही वैभवशाली था, वो वेश्यागमन में मदिरा में रहकर एकदम धनहीन हो गया, गरीब बन गया। तो ये कहानी आप कर्मी है। तो इसीलिए कभी किसी को अहम नहीं होना चाहिए, कर्तृत्व भाव नहीं होना चाहिए, ममत्व भाव नहीं होना चाहिए। जब तक अहम का भाव होता है, क्रोध का भाव होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं प्राप्त होता है। जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मोक्ष मार्ग के ऊपर, गुण स्थानों के ऊपर आरूढ़ नहीं हो सकते हैं। 14वां गुण स्थान, 13वां गुण स्थान नहीं, अरहंत की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और सिद्धत्व की अवस्था प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन, सच्चा ज्ञान, सच्चा चरित्र, सच्ची श्रद्धा का बहुत ही आवश्यक है। तो कब होता है? अपनी इच्छाओं का अल्पीकरण करने से। इच्छाओं का अल्पीकरण कैसे होता है? जब हम हमारे आवेग को नियंत्रण करते, क्रोध को नियंत्रण करते हैं, तो कैसे उस डंडे के ऊपर धीरे धीरे कमल खिल रहा है, उस कमल के ऊपर 10 पंखुड़ियां हैं,
10 पंखुड़ियों के ऊपर अनुभव करे। हल्का सा पीला, हल्का सा गुलाबी रंग का कमल खिला हुआ है, नीचे हरे रंग की डंडियां है। 10 कमल की पंखुड़ी के ऊपर लिखा हुआ है उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम मार्जव, उत्तम सत्य, सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन मीन्स अपरिग्रह, उत्तम ब्रह्मचर्य। 10 पंखुड़ी का कमल खिला है हमारे हृदय कमल के पास में। मैं एक क्षमा का भाव धारण कर रही हूँ। क्षमा ही मेरा भाव है, क्षमा ही मेरे आत्मा का धर्म है। मुझे किसी पर क्रोध नहीं, किसी के ऊपर आवेग नहीं, आवेश नहीं। सब जीवों से उत्तम क्षमा। खम्मामि सर्व जीवाणाम सर्वे जीवा कमंत में मित्ति में सर्वभूतेषु। सर्व जीव मेरे जैसे है। मैं सबके साथ मैत्री करुणा अमृता का भाव धारण करती हूँ, धारण करती हूँ, धारण करती हूँ। हम दूसरी पंखुड़ी पे जाते हैं। उत्तम आर्जव, रुजुता का भाव मेरे अंदर, मृदुता का भाव है, रुजुता का भाव है, करुणा का भाव है। मैं समन्वयता में हूँ, समता में हूँ, सहिष्णुता में हूँ, संयम में हूँ, सजगता में हूँ। मैं हमेशा सबके प्रति रुजुता के भाव में रहूं, रुजुता के भाव में रहूं। धीरे धीरे हम तीसरी पंखुड़ी पे आते हैं। उत्तम मृदुता, मेरे भीतर मृदुता का भाव भरा हुआ है और देवी माँ उसके पर प्रसन्न हो गई। ऐसे ही मेरे भीतर अगर क्षमा का भाव, रुजुता का भाव, मृदुता का भाव, करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, वही मेरी देवी है, वही मेरी शक्ति है, वही मेरी साधना है। धीरे 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 मुझे अपने करुणा का, मृदुता का भाव समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। धीरे धीरे मैं अपने सोच, उत्तम सोच पर आती हूँ, पंखुड़ी पर आती हूँ। उत्तम सोच यानी किसी के प्रति घृणा नहीं करना, अपने भावों की निर्मलता रखना है। कभी भी मेरे भीतर दुर्भाव न हो, ऐसा अनुभव करना है। जैसे ही दुर्भाव आ जाए तो सोच का अनुभव करना, चाहे मेरे भीतर का शरीर का हो, भावों का हो, विचारों का हो, आत्मा का हो, सबकी पवित्रता, सबकी निर्मलता, मन वचन काया की। मन में कुछ हो और वाचा से कुछ करे, मन में कुछ हो और भावों से कुछ करे, भावों में कुछ हो और काया से कुछ करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो भाव भीतर है किसी के प्रति, अगर मन में कुटिलता है और लगता है कि उसको बोले हाँ बहुत अच्छे हो, हाँ बहुत अच्छा लगा, नमस्ते, विनम्रता और नमस्कार भी करते हैं, लेकिन वहां विनम्रता, वो नमस्कार कुटिलता भरा होता है, उस नमस्कार का कुछ अर्थ नहीं निकलता है। मन में नमस्कार का भाव, मन में विनम्रता का भाव, मन में विराम है। इसी तरह हमारे आत्मा में जो गुण है, उस गुणों को, शील गुणों को उद्घाटित करना, चित्त की शुद्धि को उद्घाटित करना, यानी सत्य का संभाषण करना है, उत्तम सत्य का पालन करना है। और सत्य भी ऐसा हो कि गुस्से में सत्य नहीं बोलना है। सत्यम वद, प्रियम वद, प्रियम वद, सत्य वद। संयम का पालन करना है, शरीर का संयम, मन का संयम, काया का संयम, आत्मा का संयम, भावों का संयम। जब तक भावों का संयम नहीं होगा, भावों में अगर कुभाव भरे होंगे, तब तक भीतर की लेशाएं शुद्ध नहीं होगी। जब तक भीतर की लेशाएं शुद्ध नहीं होगी, तब तक हमारी वाणी और काया में भी सत्यता नहीं आएगी। जैसे जैसे भाव शुद्ध आते जाएंगे, जैसे जैसे भाव धारा शुद्ध आती जाएगी, कषायों की धारा, कषायों की लेशा टूट जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी। भाव धारा जब शुद्ध होती है,
तब अनंत आनंद का अनुभव होता है। सारी वासनाएं लालसाएं क्षीण हो जाती है, सारी वासना लालसाएं अनंत आनंद का अनुभव होता है, अंतर्दृष्टि जागृत होती है। अनंत आनंद का अनुभव होता है, अंतर्दृष्टि जागृत होती है। और उसी के लिए तप त्याग करना चाहिए, इच्छाओं का अल्पीकरण करना चाहिए। भोग विलास की जो परिचय है, जो धन धान्य दासी दास भोग विलास की, नौकरों की, बर्तनों की, विलासों की, उसके अल्पीकरण करना चाहिए। क्रोध मान माया कसा जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान उनको कम करते हुए अपने भीतर के अंदर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का पालन करके अपने गुणस्थान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। त्याग की भावना रखे। तप करते करते, तप ऐसा है सिर्फ भूखा रहना है, इसका नाम तप नहीं है। भूखे रहने के साथ साथ में अपने भीतर की जो कषायों की कृष्ण लेशिया है, कपोत लेशिया है, उनको नील लेशिया है, उसका अल्पीकरण करते करते हुए पीत लेशिया, शुक्ल लेशिया, पद्म लेशिया को धारण करते हुए अपने परिग्रह का दूर करते हुए ब्रह्मचर्य की साधना करते, रस की लोलुपता का दूर करते हुए, दशहरा हुआ तो चलो बाहर जाएंगे, नहीं, तामसिक भोजन नहीं करना है, रासिक भोजन नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है। तो ये कहते कहते हुए आगे आगे हम बढ़ते हैं। धीरे धीरे प्रत्येक पंखुड़ी पर हमें ध्यान करना है, जैसे कि पूरा पूरा एक हल्के हरे रंग का, हल्के गुलाबी रंग का कमल का फूल खिला है। उसके अंदर मैंने जो धर्म का पालन किया है, उस धर्म का पालन करते हुए अनुभव करे और मंत्र की साधना करते हुए ओम ह्रीं अरहं नमः प्रत्येक पंखुड़ियों के ऊपर ध्यान करना है। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। क्षमा का भाव बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। आर्जव का भाव बढ़ रहा है, ऋजुता का भाव विकसित हो रहा है, ऋजुता का भाव बढ़ रहा है। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। मृदुता का भाव बढ़ रहा है, करुणा का भाव बढ़ रहा है, मैत्री का भाव बढ़ रहा है। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। सत्य स्वयं सत्य देखे, सत्य को धारण करे। प्रियम वद सत्य वद, प्रियम वद सत्य वद, सत्यम वद प्रियम वद। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः।
भीतर में शुद्धि बढ़ रही है, चित्त की शुद्धि बढ़ रही है, भावों की शुद्धि बढ़ रही है। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। संयम आगे बढ़ रहा है, संयम बढ़ रहा है, इंद्रियां वश में हो रही है, इंद्रियां वश में हो रही है। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। तप और त्याग की, संयम द्वारा तप और त्याग की भावना बढ़ रही है। कषाय दूर हो रहे हैं, कषाय दूर हो रही है। वितरागता का भाव बढ़ रहा है, वितरागता का भाव बढ़ रहा है। राग द्वेष दूर हो रहे, राग द्वेष, वितरागता बढ़ रही है, वितरागता बढ़ रही है। ओम ह्रीं अरहं नमः। 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 काम वासना क्षीण हो रही है, वासना लालसा क्षीण हो गई है, अकिंचन का भाव उत्पन्न हो गया है, अपरिग्रह का भाव, शुद्धि का भाव बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। पूरा ध्यान अपने कपाल के मध्य भाग में, ज्योति केंद्र में अनुभव करे, चमकती हुई श्वेत रंग से। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। अनुभव करें ओम ह्रीं अरहं नमः के परमाणु मेरे ज्योति केंद्र से निकलकर शरीर के आसपास फैल रहे, शरीर के आसपास फैल रहे पूरा पर्यावरण, बाह्य शुद्धि, बाह्यावरण शुद्धि, अंतरावरण शुद्धि, अंतर में की मलिनता दूर हुई। शुद्ध क्षमा का भाव, आर्जव का भाव, मार्दव का भाव, सत्य का भाव, शुचिता का भाव, संयम का भाव, त्याग का भाव, अपरिग्रह का भाव, ब्रह्म का भाव बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। भीतर के रावण का दहन हो रहा है। अनुभव करे पूरी अग्नि जल के, पूरी अग्नि ज्वाला मेरे सामने दहन कुंड खड़ा है, दहन कुंड खड़ा है। उसके भीतर सारे 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 राग द्वेष, सारी मलिनता, मोह माया की जाल जल रही है, जल रही है, जल रही है। पूरी सुचिता का भाव बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मेरे इस ज्ञान कुंड में मैं अपने आप को केवल प्रभु की, अरहंत प्रभु की केवल ज्ञान का अनुभव करके, उसके केवल ज्ञान के अंदर अपने भीतर के शुद्ध भावों का उद्घाटन कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ।
पूरी निर्मलता का अनुभव करे में पवित्रता का भाव बढ़ रहा है, निर्मलता का भाव बढ़ रहा है। शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम निजानंदोहम सच्चिदानंदोहम। निजानंदहम मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, शुद्ध, पवित्र हूँ, पवित्र हूँ। आज दशहरा के दिन मैंने अपने भीतर के कषायों का दहन करके अपनी ज्ञान ज्योति को जगाकर अपने भीतर के आनंद का, भीतर के सुख का, भीतर की शांति का, भीतर की श्रद्धा का, अनंत सुख, अनंत आनंद का अनुभव किया। धीमी लंबी गहरी सांस लेना है। इसी तरह आज के शुभ अवसर दशहरा के दिन के पावन सुप्रभात के दिन मैं अपने आप को पवित्र, निर्मल, अजर, अमर, अविनाशी, अविकारी, वितराग स्वरूप वर्तमान में रहे, ऐसी भावना भाते हुए सबको जय जिनेंद्र। लंबी गहरी सांस लेना है, दोनों हाथ जोड़ना है। आज हमने सोचा सत्य पाया मेरे भीतर, स्वयं सत्य खोजे। सबके साथ मैत्री भाव करें। चरित्र के निर्माण के लिए, दुखों को दूर करने के लिए अपने भीतर का गुणों को उद्घाटित करना है। अपने ज्ञान से चरित्र का निर्माण करें। एक बार अरहम की ध्वनि करेंगे। धीरे से अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए नीचे झुकेंगे। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुवर के आभारी, हम सब परमात्मा के आभारी, हम प्रभु के आभारी। कृतज्ञोस्मि। निरंजना जी, बहुत बढ़िया ध्यान। आज हमने जो नवरात्रि के 9 दिन साधना अलग अलग तरीकों से करते हुए आज दशहरे के दिन अपने अंदर की बुराइयों को दहन करने का जो प्रयोग आपने कराया, बहुत शानदार। ऐसा लग रहा था कि हमारे अंदर एक ज्वाला प्रकट हो रही है और उस ज्वाला में हमारी सारी बुराइयां का ओम स्वाहा हो रहा है, ओम स्वाहा हो रहा है, ऐसा अनुभव हुआ हमें। बहुत सुंदर तरीके से आपने ध्यान कराया। अभी हमारे साथ जो भी भाई बहन जुड़े हुए सब अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपने अनुभव भी शेयर करेंगे। कुछ चीज जिज्ञासा हो तो आप पूछ भी सकते हो, तो अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर ध्यान, ऑल इन वन बोलते हैं वैसे ही ध्यान रहा आज का। बहुत सुंदर। सही में आज का रावण दहन नहीं है, हमारे कर्मों का जो हम क्रोधमान माया लोग, किसी को दहन ही करना है। सही में यही दशहरे का संदेश है। और आपने इतना सुंदर तरीके से ध्यान करवाया। सही में पूरा जो भी सब ध्यान के प्रकार है सब इसमें आ गए। बहुत सुंदर ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। दशहरे की जी, मंजू, चंदू जी, अनुप्रेक्षा की हो गई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चंदू जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। चंदू जी आप म्यूट है। जय जिनेंद्र। 10 धर्मों के आधार पर अनुप्रेक्षा रूप में आज जैसा ध्यान किया, अप्रतिम ध्यान, बहुत अच्छा लगा। और सही में अनुभव हुआ कि अंदर की वो 10 बुराइयां निकल रही है और 10 धर्म भीतर प्रवेश कर रहे हैं और प्रकाश का अनुभव, अच्छे प्रकाश का अनुभव हुआ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ओम। हाँ चंदू जी। जय जिनेंद्र सर। आज निरंजना जी आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया। हालांकि मैंने ध्यान नहीं किया लेकिन मैंने पूरा सुना और वास्तव में लगा
कि जो रावण के जो उसको अहंकार था, जैसे हमको भी अपने आप पे जैसे अहम होता है कि भाई मैं सब कुछ हूँ, मैं करती हूँ, तो धीरे धीरे वास्तव में हमको उनको उस कर्म को क्षय करना चाहिए, अपने अहम भाव को भी उसी तरह से जला देना चाहिए जैसे कि रावण एक अपने आप में ऐसे मानता था, ऐसे जल गया था, इसीलिए कहते हैं। आज आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया, मैंने पूरा ध्यान सुना, किया नहीं, लेकिन हाँ मैंने पूरा सुना, वॉक करते करते पूरा ध्यान सुना था, तो बहुत अच्छा आपने ध्यान कराया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समय भी हमारा संपन्न हो रहा है, हम दोनों हाथ जोड़ते हुए समापन की ओर चलेंगे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, ये शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव की आज्ञा। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव। ओम ओम आरव। जय जय।